हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक एग्जाम यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में जो ब्रह्मास्त्र की है वो तीसरी क्लास है। तो आज की वीडियो हम बार का मैथ क्लास लेकर आए हैं और इसमें हम मैथ के ऐसे क्वेश्चंस करने वाले हैं जो बार को हो चाहे एनपीसीआई हो, ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनके लिए बार या एनपीसीआई डीएई का कोई भी डिपार्टमेंट हो ऐसे क्वेश्चंस को भर भर के पूछता है। खूब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। तो आज की वीडियो में ऐसे ही क्वेश्चंस को हम डिस्कस करने वाले हैं जो ज़्यादातर आपके एग्जाम में बार के एनपीसीआई में पूछे जाते हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखें। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि आने वाली प्रत्येक वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की वीडियो को फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, यहाँ से देखिए क्वेश्चंस को आप ध्यानपूर्वक पढ़िए। देन उसके बाद अगर आपको आता है तो सॉल्व कीजिए, आंसर दीजिए। नहीं आता है तो मैं जो समझा रहा हूँ उसको ध्यान से समझिए। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पर है, इफ़ ए अनुपात बी बराबर 3:5 एंड बी अनुपात सी बराबर 2:7 देन वैल्यू ऑफ ए अनुपात बी अनुपात सी की आपको वैल्यू बताना है। ऐसे क्वेश्चंस को बार को एनपीसीआई कोई भी खूब दम से पूछता है, बहुत ज़्यादा ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। तो आपके लिए कुछ नहीं करना है, देखिए सिंपल से यहाँ पर मैं सॉल्यूशन इसका बताता हूँ। आपके लिए ए अनुपात बी को कुछ इस प्रकार से लिख लेना है, ए अनुपात बी एंड बी अनुपात सी। इस प्रकार से लिखने के बाद ऐसे जैसे आपने इस फॉर्मेट में लिखा इसी प्रकार आपको इसकी वैल्यू भी पुट कर देना है। यहाँ पर लिखना है आपको 3:5 और यहाँ पर आपको लिखना है बी की वैल्यू अपन को 2 दी गई है एंड सी की वैल्यू अपन को 7 दी गई है। अब यहाँ पर एक खाली जगह यहाँ पर पड़ी हुई है तो यहाँ पर आपके लिए 5 को यहाँ पर रिप्लेस कर देना है, यहाँ पर 2 को रिप्लेस आपके लिए कर देना है और इस प्रकार इसकी मल्टीप्लाई कर देना है आपको। ठीक है, इस प्रकार इनकी मल्टीप्लाई कर देना है। तो 3 का इंटू हम 2 में करेंगे, यहाँ पर 6 निकल के आ जाएगा। ठीक है, 5 का इंटू हम 2 में करेंगे, यहाँ पर 5 दूनी 10 हो जाएगा और यहाँ पर 5 का इंटू हम 7 में करेंगे तो 7 पना यहाँ पर 35 निकल के आपका आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपका क्या निकल के आ गया, यहाँ पर 3 5 2 7 5 और 2 इस प्रकार आपको लिख लेना है। 2 को यहाँ पर रिप्लेस कर देना है, 5 को यहाँ पर रिप्लेस कर देना है। यहाँ पर 6 हो जाएगा, यहाँ पर 10 हो जाएगा, यहाँ पर 7 पना 35 आपका निकल के आ जाएगा। तो आपका 6:10:35 आपका निकल के आ जाएगा। अगर ये वैल्यू बड़ी आ रही है, अगर ये तीनों संख्याएं जो तीनों अनुपात किसी एक ही संख्या से कट रहे हैं तो काट कर आप छोटी कर सकते हो। तीनों संख्याएं किसी एक से नहीं कट रहे हैं इसलिए हम नहीं काट सकते, हमारा इतना ही आंसर आ जाएगा 6:10:35। यहाँ पर वैल्यू कोई भी हो आपके लिए इसी मेथड से करना है। देखिए यहाँ पर एक बात और मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर ऐसी भी अनुपात पूछता है कि ऐसी वैल्यू दे देगा आपके लिए ए अनुपात बी बराबर इतना है, बी अनुपात सी बराबर इतना है और यहाँ पर सी अनुपात डी बराबर इतना है। ठीक है, तो आपसे पूछ लेगा यहाँ पर, देखिए थोड़ा सा रज कर दूँ, यहाँ पर फिर आपसे पूछेगा कि ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी बताइए। इतनी बड़ी वैल्यू चाहे कितनी भी बड़ी वैल्यू दे दे आपको इसी फॉर्मेट में आपको लिखना है। जो भी आपको यहाँ पर जैसे बी सेम हो रहा है, ठीक है, बी के नीचे बी लिख लेना है, सी सेम हो रहा है तो सी के नीचे सी लिख लेना है। जैसे यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन आपके लिए करके बता दूँ, आप कन्फ्यूज ना हो कभी। अगर ऐसे पूछ ले ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी ऐसे आपके लिए पूछ ली तो वहाँ पर आपके लिए वैल्यू कुछ इस प्रकार से देगा, जैसे ए अनुपात बी बराबर इतना दिया है, बी अनुपात सी बराबर इतना दिया, यहाँ पर सी अनुपात डी भी आपको देगा, कोई वैल्यू यहाँ पर दे देगा। जैसे हमने ले ली 3:2, यहाँ पर वैल्यू हमने ले ली। ठीक है, तो आपके लिए कुछ इस प्रकार से लिखना है, यहाँ पर ए अनुपात बी, बी अनुपात सी और सी अनुपात डी। मतलब जो सेम संख्या है उसको उसके नीचे आने, जैसे बी के नीचे बी आ गया, सी के नीचे सी आ गया, ऐसे ही आपके लिए यहाँ पर वैल्यू पुट कर देना है। जैसे ए की वैल्यू कितनी है 3 है, बी की है 5, फिर बी की है 2, फिर सी की यहाँ पर कितनी है 7 है। ठीक है, 7 है, यहाँ पर सी की 7 है अपनी, फिर एक और सी की अपनी कितनी है 3 है यहाँ पर। ठीक है, तो 3 यहाँ पर हम लिख लेंगे एंड अपने डी की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 2 है, 2 लिख लेंगे। अब यहाँ पर खाली स्थान है, यहाँ पर 7 रख देंगे और यहाँ पर भी हम 5 रख देंगे और यहाँ पर और भी आगे जैसे खाली स्थान है तो यहाँ पर 5 रख देंगे। यहाँ पर जैसे खाली स्थान है तो 3 के सामने वाले पे 3 आ जाएगा, 3 के सामने वाले पे 3 आ जाएगा, 2 के सामने वाले पे 2 आ जाएगा और आपको यहाँ पर इन
ऐसे वर्टिकल में यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई कर देना है, ऐसे आपको वर्टिकल में मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे कि 3 दूनी 6 और 6 × 18, यहाँ पर अपना 18 हो गया, ठीक है। यहाँ पर 5 दूनी 10, 10 × 30, यहाँ पर 30 हो गया, ठीक है। यहाँ पर 7 × 35, 35 × 3 105, ठीक है, 105 हो गया। और यहाँ पर 7 × 35 दूनी 70, 70 हो गया। तो अपना कितना निकल के आ गया 18, 30, 105, 70, ये अपना निकल के आ जाएगा। इस प्रकार से आपको करना है, ठीक है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर ऐसा क्वेश्चन आपको कभी भी एग्जाम में देखने को मिलता है तो आप बहुत आसानी से कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। यहाँ पर अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करिए, शेयर किया करिए सभी दोस्तों में। देखिए दोस्तों, आप सोचते होंगे कि ये यूट्यूबर हैं जो भी पढ़ाते हैं हमारे लिए, उनको बहुत सारा पैसा मिलता होगा। तो आपको देखने से, लाइक करने से हमको बहुत सारा पैसा मिलता होगा, कमेंट करने से बहुत सारा पैसा मिलता होगा, या शेयर करने से बहुत सारा पैसा मिलता होगा। मैं रियलिटी बता दूं अपनी, अभी मेरे को एक भी पैसा नहीं मिलता है, एक भी रुपये मेरे को नहीं मिलता है, फिर मैं आपके लिए पढ़ाता हूँ क्योंकि मेरा पढ़ाने का इंटरेस्ट है। मैं आपसे सिर्फ लाइक शेयर इसलिए मांगता हूँ कि अगर आप शेयर करोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के पास हमारी स्किल जो पहुँचेगी। हम यूट्यूबर जो भी पढ़ाते हैं क्या चाहते हैं, हमारे वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें, और अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखते हैं तो उनका जो पढ़ाने का जुनून है, जो इंटरेस्ट जागता है, वो और ज़्यादा मेहनत करते हैं आपके लिए, और ज़्यादा आपको अच्छे से पढ़ाने की कोशिश करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक होते हैं तो कुछ नहीं, एक मोटिवेशन मिलता है कि हमारे वीडियो पे इतने लाइक हो गए, इतने व्यूज हो गए। बस अभी मैं आपके लिए रियलिटी बता रहा हूँ, मेरे लिए एक भी रुपये नहीं मिलता है। तो दोस्तों, आपसे यही रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए वीडियो को सभी ग्रुप्स में, सभी दोस्तों को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज आ सकें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी वीडियो, हमारा कंटेंट पहुंच सके। यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन की हम बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है फर्स्ट रेशियो ऑफ 25 and 20। ऐसा आपको क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है कि 25 और 20 का प्रथमानुपात बताइए। इस प्रकार से आपको लिखा रहेगा प्रथमानुपात, इस प्रकार से लिखा रहेगा 25 और 20 का प्रथमानुपात बताइए, या द्वितीय अनुपात बताइए, या मध्य अनुपात बताइए, या चतुर्थ अनुपात बताइए। तो ये सारे क्वेश्चंस मैं आपके लिए आज क्लियर कर देता हूँ। बहुत सिंपल से इसकी ट्रिक है। आपको ऐसा कोई भी क्वेश्चन आएगा तो बहुत आसानी से आप कर पाओगे। यहाँ अगर आपके लिए पूछ लिया जाए, जैसे यहाँ पर आपसे पूछा गया है 25 और 20 का फर्स्ट अनुपात, यानी कि प्रथमानुपात आपके लिए बताना है। 25 को मान लेना है A, 20 को मान लेना है B, ठीक है। प्रथमानुपात अगर पूछता है तो इसका सूत्र होता है यहाँ पर A² बटे B, ठीक है। यहाँ पर A अपना कितना है 25 है, 25 का स्क्वायर है, 25 का स्क्वायर यहाँ पर 2 बार हम लिख लेंगे, ठीक है। यहाँ पर B अपना कितना है 20, ठीक है, 20। यहाँ पर जब हम 5 से काट देंगे 5 25 हो जाएगा, 5 को 20 हो जाएगा, 25 पंचे 125 हो जाएगा, 125/4। और यहाँ पर छोटी वैल्यू कर लीजिए, 4 × 12, 4 × 4। अगर ऑप्शन में इतना दिया तो इतना आप लिख दीजिएगा, ठीक है। नहीं तो इसकी छोटी वैल्यू आप कर लीजिएगा, ऑप्शन में छोटी वैल्यू दी गई। जैसे 4 × 12, 4 × 4 और 4 दूनी 8, यहाँ पर 31.25 आपका निकल के आएगा, ठीक है। ये वैल्यू आपको मिलेगी तो इसका प्रथम अनुपात हो जाएगा 31.25। ऐसे ही आपसे पूछता है द्वितीय अनुपात या मध्य अनुपात। द्वितीय अनुपात या मध्य अनुपात बात एक ही होती है। ऐसे पूछता है तृतीय अनुपात, चतुर्थ अनुपात, सबको मैं आपके लिए बता देता हूँ। हम वैल्यू यहाँ पर लेकिन जैसे कि चाहे कोई सी वैल्यू, चाहे आपकी 16 24 हो, चाहे आपकी यहाँ पर वैल्यू कुछ भी दे दे, चाहे आपकी 35 40 दे दे, कुछ भी वैल्यू दे दे आपको। ए भी अगर चतुर्थ अनुपात पूछेगा तो वहाँ पर 3 वैल्यू देगा, क्योंकि 3 वैल्यू के बाद ही ना चतुर्थ अनुपात आएगा ना, तो वहाँ पर 3 वैल्यू देगा A B C। यहाँ पर एक और वैल्यू कुछ रहेगी, इसके बाद चतुर्थ अनुपात निकलेगा। तो सभी की मैं आपके लिए यहाँ पर करके दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर ध्यान से देखना, यहाँ पर है फर्स्ट यानी कि प्रथमानुपात। यहाँ पर है, अगर आपसे पूछेगा, मैंने अभी बताया प्रथमानुपात, इस प्रकार से आपको लिखा रहेगा, ये आपको बताना है। सेकंड यानी कि आपको मध्य अनुपात या द्वितीय अनुपात आपसे पूछेगा, यहाँ पर मध्य अनुपात, इस प्रकार से आपको पूछेगा। 2 आपको वैल्यू दे देगा, जो भी आपको वैल्यू देगा, जैसे कि वैल्यू आपको दे दी 16 20, ठीक है। 16 और 20 आपको वैल्यू दे दी, यहाँ पर आपको जैसे वैल्यू दे दी 16 और 36, 16 एंड यहाँ पर 36 आपके लिए वैल्यू दे दी, और आपसे पूछा कि मध्य अनुपात या द्वितीय अनुपात बताओ। तो आप कैसे बता दोगे? इसका ये सूत्र होता है रूट A × B, रूट ओवर A × B। यहाँ पर आप क्या कर दोगे, रूट ओवर कर दोगे 16 × 36,
ये आप कर दोगे तो 16 का कितना 4 बाहर निकल के आएगा, 4 चौको 16 होता है और 6 सिंह 36, जो यहाँ पर 6 निकल के आएगा तो 6 चौको 24, अपना 24 निकल के आ जाएगा मध्य अनुपात या द्वितीय अनुपात। इसी प्रकार से आप देखिएगा यहाँ पर थर्ड अनुपात, जैसे कि यहाँ पर पूछा तृतीय अनुपात, क्या पूछा तृतीय अनुपात, इस प्रकार से आप पूछेगा। अगर आपने एग्जाम दिया तो आपको पता होगा ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछता है। तृतीय अनुपात जैसे कि यहाँ पर 16-20 दिया, उसका पूछा तृतीय अनुपात, यहाँ पर क्या करना बी स्कोर बटे ए है ए है बी का स्कोर कर देंगे, यहाँ पर 20 × 20 बटे में ए 16 रख देंगे, यहाँ पर 4 से काट देंगे। अगर वैल्यू कट रही तो काट लीजिए, छोटी कर लीजिए, यहाँ पर सॉल्व करना है डायरेक्टली आप कैसे भी कर लीजिए। यहाँ पर 4 पंच 20 हो जाएगा, 4 चौको 16 जाएगा, 4 पंच 20 हो जाएगा, 5 25 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर अपना 25 निकल के जाएगा तृतीय अनुपात, ठीक है। ऐसे ही आप फोर्थ अनुपात निकालना है। फोर्थ अनुपात मैंने अभी आपके लिए बताया, जैसे कि फोर्थ अनुपात निकालना है तो 1 2 3 के बाद ही ना फोर्थ अनुपात आएगा ना, तो यहाँ पर 3 वैल्यू देगा। फोर्थ अनुपात अगर आपसे पूछेगा तो 3 वैल्यू आपके लिए देगा, जैसे कि आपके लिए वैल्यू दे दी 16 दे दिया, एक 20 दे दिया, एक आपको ऐसे 25 दे दिया। अब आपसे पूछा कि फोर्थ अनुपात या चतुर्थ अनुपात बताइए, तो चतुर्थ अनुपात आपके लिए कैसे निकालना है, यहाँ पर वैल्यू यहाँ पर ये सूत्र आपको लिए यूज करना है, b × c। यहाँ पर a है आपका a है b, a है c, b × c करना है, तो b अपना कितना है 20 है, c कितना है 25 है, और आपको बटे में a कर देना है, बटे में a अपना 16 है। तो यहाँ पर आप इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद कितना आएगा, यहाँ पर 4 पंच 20 हो जाएगा, 4 चौको 16 हो जाएगा, 25 पंच 125 हो जाएगा और बटे 4 हो जाएगा। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 31.25 आपका यहाँ पर निकल के आएगा, ठीक है। ये आपका चतुर्थ अनुपात आएगा। कोई भी वैल्यू हो आप इस प्रकार निकाल सकते हो। आई होप कि आपको ये कंप्लीट समझ में आ गया होगा कि फर्स्ट सेकंड थर्ड पर कोई भी आपसे पूछेगा तो आप आसानी से बता पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। यहाँ पर बोला जा रहा है, यहाँ पर फाइंड आउट, यहाँ पर देखिए द टू नंबर्स हैव रेशियो ऑफ 3:2 while their sum is 150 150। फाइंड आउट द स्मॉलर नंबर। दो संख्याओं में 3:2 का अनुपात है जबकि उनका योग 150 है, तो छोटी संख्या आपके लिए ज्ञात करना है। क्वेश्चन नहीं करना है, देखिए बहुत सिंपल है। जो भी आपको रेशियो दिया गया है उसको आप संख्या में कन्वर्ट कीजिए। तो हम मान लेते हैं x, यहाँ पर 3x प्लस यहाँ पर योग आपको दिया गया, अगर आपको अंतर दिया होता तो आप यहाँ पर माइनस करते 3x और 2x, ठीक है। बराबर आप कितना दिया गया है 150, 3 और 2 5 हो जाएगा आपको, तो 5 इसके नीचे आ जाएगा। x की वैल्यू आपके लिए निकालना है ना, यहाँ पर 5 दिए 15, ठीक है। x की वैल्यू कितनी आ गई 30, यहाँ पर 3x माना था और x की वैल्यू कितनी है 30, तो यहाँ पर 3 3 का 9 यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 90, ठीक है। 3x है, 3 में हम x बराबर 30 है, 3 में 30 को गुणा करेंगे तो 90 हो जाएगा ना, ठीक है। इसके बाद अपना दूसरा कितना निकल के आ जाएगा, b कितना निकल के आ जाएगा, यहाँ पर दूसरी संख्या, यहाँ पर 2 में हम 30 का इंटू करेंगे तो 60 निकल के आ जाएगा। अब आपके लिए इसमें छोटी संख्या बताना, छोटी संख्या कौन सी, यहाँ पर 60 है, ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे बड़ी संख्या पूछता तो यहाँ पर 90 हो जाती, तो 90 आपका सही उत्तर हो जाता, ठीक है। आई होप कि आपको ऐसे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। ऐसे क्वेश्चन अगर आएंगे आपके एग्जाम में कहीं भी तो आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो ऐसे क्वेश्चन्स हैं, जैसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं, प्रीवियस एग्जाम में कभी भी पूछता है तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपके लिए गए हैं, क्योंकि अनुपात समानुपात से किस प्रकार के किस टाइप के आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं, कैसे क्वेश्चन पूछता है, वो सही प्रकार के यहाँ पर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। वीडियो कंटिन्यू देखते रहिए, पूरा देखिए, बहुत मज़ा आने वाला है, आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली। ऐसे क्वेश्चन में आप कभी नहीं फंसोगे, बहुत आसानी से इजीली क्वेश्चन हो जाते हैं। थोड़ी सी आपको समझने की ज़रूरत पड़ती है, तो आप थोड़ा समझ लीजिएगा, उसके बाद आप बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को कर पाओगे। और हाँ गाइज, बार्क प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि बार्क प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज में बहुत ज़्यादा मेहनत की गई गाइज आपके लिए कि प्रीलिम्स एग्जाम आपके लिए कैसे भी करके पास करना है। मैंने देखा है गाइज कि चाहे बार्क हो, NPCIL हो, कुछ भी हो, डी के जितने भी डिपार्टमेंट है, जितने भी जैसे कि प्रीलिम्स टेस्ट होते हैं, बहुत सारे जो प्रीलिम्स टेस्ट में बहुत सारे स्टूडेंट फेल हो जाते हैं। तो हम ऐसा टारगेट कर रहे हैं कि बहुत कम बच्चे फेल हों उसमें, क्योंकि जो भी टेक्निकल जॉब की तैयारी करता है उसका टेक्निकल बहुत मंजूर होता है, बट गाइस जो नॉन टेक्निकल बहुत कमज़ोर होता है। तो शॉर्ट टर्म में
कम से कम एफर्ट लगाकर आप कम से कम प्रीलियम टेस्ट को पास आउट तो हो पाओ, क्वालिफाई तो हो पाओ, सेकंड एग्जाम देने का मौका तो मिले आपके लिए, नहीं तो आपका पछतावा रह जाता है। काश मैं फर्स्ट एग्जाम को क्वालिफाई कर लेता तो सेकंड एग्जाम मेरा इतना अच्छा स्कोर होता, मैं जॉब कर लेता, मेरा क्वालिफाई हो जाता, पास हो जाता, ये हो जाता, वो हो जाता। तो आप प्रीलिम्स टेस्ट को क्वालिफाई करना चाहते हो फुल कॉन्फिडेंस के साथ तो ओनली 99 रुपये में आप टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करिए। ज़्यादा टेस्ट नहीं है, ओनली 10 टेस्ट आप लगा लेते हो, 10 टेस्ट में 60+ आप स्कोर करते हो तो बहुत आसानी से आप फर्स्ट टेस्ट को क्वालिफाई कर पाओगे। गाइज आई होप आपकी मर्जी है, आपको ज्वाइन करना है कि नहीं करना है, आपको प्रीलिम टेस्ट पास करना है कि नहीं करना है, क्वालिफाई करना है कि नहीं करना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पर, एक संख्या का 25% दूसरी संख्या के 20% के बराबर है। ठीक है, एक ये हमारी फर्स्ट संख्या है, ये सेकंड संख्या है। क्या बोल रहा है, एक संख्या का 25% है, ये दूसरी संख्या के 20% के बराबर है। ठीक है, तो 25% का मतलब क्या होता है, 1/4 होता है ना। 20% का मतलब क्या होता है, 1/5 होता है कि नहीं होता है। ठीक है, अब एक बटे में क्वेश्चन आ गया, लेकिन अपन को क्या अनुपात में निकालना है, दोनों संख्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो अपन कैसे निकालेंगे, यहाँ पर देखिए 1/4 एंड 1/5 दोनों को आपको एलसीएम लेना, कितना हो जाएगा, 20 आ जाएगा एलसीएम, यहाँ पर 20 आ जाएगा ना। यहाँ पर मैं करवाता हूँ, यहाँ पर आपका एलसीएम 20 आ जाएगा। इसके बाद 4 5 20, 5 को 20, कितना आ जाएगा यहाँ पर 4, जब 4 का भाग हम 5 आएगा, 5 का इंटू 1 में करेंगे तो 4 आएगा ना। ठीक है, 5 को 20, 5 आ गया, 5 का इंटू 1 में किया 1 आ गया, यहाँ पर हमारा आ जाएगा, कितना आ जाएगा, देखिए गाइस, सॉरी गाइस, यहाँ पर देखिए मैंने गलत लिख दिया। 4 का इंटू हम 5 में, 4 का भाग 20 में देंगे तो 5 आएगा, 4 5 20, तो यहाँ पर हमारा 5 आ जाएगा। ठीक है, और जब हम 5 का भाग 4 में देंगे तो 5 को 20, 4 आएगा, 4 का इंटू 1 में करेंगे यहाँ पर तो 1 4 एकम 4, यहाँ पर 4 हो जाएगा। तो हमारा अनुपात कितना निकल के आ गया, 5:4। इस प्रकार से अनुपात बनाया जाता है। अगर आपको कुछ ऐसी संख्या बटे में दी गई है तो आपको उसका एलसीएम लेके अनुपात बनाना पड़ता है, 5:4। ऑप्शन नंबर डी में आपको देखने को मिल जाता है 5:4। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, 5:4। ऑप्शन नंबर ए में भी आपको मिल रहा है 5:4। यहाँ पर 4:5 ऑप्शन देना चाहिए, ऐसे ऑप्शन देता है 4:5, 5:4। तो ऐसे कन्फ्यूज रहते हैं कौन सा निकल के आएगा, 5:4 निकल के आएगा। आपको अनुपात बनाना आना चाहिए गाइस, ऐसे छोटी सी गलती के कारण आपके क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, इसमें क्या बोला जा रहा है, एक विद्यालय में 400 विद्यार्थी थे जिनमें लड़के तथा लड़कियों का अनुपात 5:3 के अनुपात में थे। 50 लड़कियां और बढ़ गईं, अब लड़के तथा लड़कियों का अनुपात क्या होगा। ठीक है, जब विद्यार्थी 400 थे तो अपना अनुपात कितना था, जब विद्यार्थी 400 थे तो अनुपात कितना था, 5 और 3। यहाँ पर 5x + 3x हम कर लेते हैं। सबसे पहले x की वैल्यू ज्ञात करते हैं, पता करते हैं कितने लड़के हैं कितने लड़कियाँ। यहाँ पर 5 और 3 8 हो जाएगा, 8 का इसमें इंटू कर देंगे, 8 5 40, यहाँ पर 50 निकल के आएगा। 1 की वैल्यू 50 तो 5 की वैल्यू कितनी होगी, 5 25, यानी 250 होगी। ठीक है, 1 की वैल्यू 50, 3 की वैल्यू कितनी होगी, 150 होगी। यहाँ पर कितनी होगी, 150। यहाँ पर 150 लड़का हैं, यानी 150 कितना है, लड़कियां हैं, और 250 कितने लड़की हैं। अब इसमें क्या बोला जा रहा है कि 50 लड़कियां और बढ़ गई, तो यहाँ पर हम 50 लड़कियां और बढ़ा देते हैं, 50 यहाँ पर और बढ़ा देते हैं लड़कियाँ। तो लड़कियाँ अपनी कितनी हो जाएंगी, 200 हो जाएंगी, और लड़के अपने 250 हैं। तो यहाँ पर 1 0 से 1 0 हो जाएगा, 5 से हम काटेंगे, 5 25 हो जाएगा, और 5 को 20 हो जाएगा। तो यहाँ पर 5:4 अपना निकल के आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए या ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर ऑप्शन सेम हो गए, इसलिए ऑप्शन इसको कर लीजिए 4:5। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आया है तो वीडियो को रिवर्स करिए, दोबारा से देखिए, तो आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपके पूछ जाते हैं। A:B:C, यानी ABC में 3500 रुपये इस प्रकार वितरित किए गए हैं। 3 लड़के हैं ABC, या उनका कुछ नाम रख देते हैं, उनमें 3500 रुपये इस प्रकार वितरित किए गए हैं कि A:B = 5:4 तथा B:C = 3:2। तो B को कितने रुपए मिले हैं, उनको रुपए कुछ इस प्रकार अनुपात में मिले हैं। 3 लड़के थे ABC, 3500 रुपये थे, तो उनको जब रुपए बांटे गए तो इस प्रकार अनुपात में उनको रुपए मिले। अब बताना अपन को कि B को कितने रुपए मिले हैं। यहाँ पर बता देते हैं बहुत आसानी से। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले A:B का A:B:C का हम अनुपात निकाल लेंगे। ठीक है,
अनुपात निकाल लेते हैं। अपन को अनुपात निकालना तो आता ही है बहुत अच्छे तरीके से, यहाँ पर मैंने अभी आपके लिए बताया है। इस प्रकार से आपको अनुपात निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर ए की वैल्यू है 5, बी की वैल्यू है 4 और यहाँ पर बी की वैल्यू कितनी है 3, यहाँ पर कितनी है 2, सी की वैल्यू यहाँ पर 4 अपना रिप्लेस हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर अपना 4 हो जाएगा और यहाँ पर अपना 3 रिप्लेस हो जाएगा। अब अपन इनका इंटू कर देंगे तो 5 तिये 15 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, ए का अनुपात। 4 तिये 12 हो जाएगा बी का अनुपात। 4 दूनी 8 हो जाएगा सी का अनुपात, ठीक है। तो ए अनुपात बी अनुपात सी अपना कितना निकल के आ गया 15, 12, 8। कितना निकल के आ गया 15, 12 एंड 8, ठीक है। और पूरे रुपए अपने कितने हैं 3500 रुपये हैं। कितने हैं 3500। इनको 15x 12x 8x आप मान लीजिए, ठीक है। यहाँ पर x अपन रखते हैं, पता है आपके लिए जब भी आपको संख्या ज्ञात करनी होती है तो 12 और 8 20, 20 30 35, यहाँ पर 35 आ जाएगा, ठीक है। तो 35 से जब काटेंगे तो यहाँ पर 100 आएगा, ठीक है। x की वैल्यू 100 आ गई। अब जैसे x की वैल्यू 100 आ गई तो अब a को कितने रुपए मिले, यहाँ पर 1500 रुपये मिलेंगे a को, ठीक है। b को कितने रुपए मिलेंगे, b को यहाँ पर 1200 रुपये मिलेंगे और c को कितने रुपए मिलेंगे 800 रुपये मिलेंगे। अब आपसे पूछा क्या गया है कि b को कितने रुपए मिले, तो b को 1200 रुपये मिले। अगर c का पूछता तो c को 800 रुपये मिले। d का पूछता ए का पूछता ए को 1500 रुपये मिले। अगर इनका तीनों का योग पूछता तो आप ए को बता देते, अंतर पूछता तो अंतर बता देते, इन दोनों का पूछता दोनों को बता सकते हैं। सबसे पहले आपको संख्या ज्ञात करना है, उसके बाद जो भी पूछ रहा है वो आपके लिए बता देना है। आई होप कि आप ऐसे क्वेश्चंस को बहुत आसानी से कर पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया कि 2000 रुपये हैं। पी क्यू आर को इस प्रकार बांटिए कि पी को क्यू का दुगना और क्यू को आर का आधा मिले और बताना है फिर आर को कितना रुपया मिलेगा, ठीक है। कर देते हैं हम। क्या एक है पी, एक है क्यू और एक है आर। यहाँ पर 3 लड़के हैं, 2000 रुपये को बांटना है। क्या बोला गया पी को क्यू का दुगना, तो क्यू को जब 2 मिलेगा तब आपका पी को कितना मिलेगा 1, क्योंकि इसमें बोला गया है कि पी को क्यू का दुगना मिला है। जैसे क्यू को अगर 1 मिला, सॉरी गाइस यहाँ पर दुगना बोल रहा है, पी को क्यू का दुगना, अगर क्यू को 1 मिला तो यहाँ पर पी को कितना मिला 2, ठीक है। इसके बाद बोल रहा है क्यू को आर का आधा मिलेगा। अगर आर को यहाँ पर 2 रुपये मिल रहा है तो क्यू को यहाँ पर 1 रुपये मिलेगा। अगर देखिए आर को 2 मिल रहा है तो क्यू को 1 मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर बोला गया क्यू को आर का आधा मिलेगा, ठीक है। ये अपना अनुपात बन गया। यहाँ पर अपनी वैल्यू सेम आ गई है दोनों बार। यहाँ पर क्यू का मान 1 आया है, यहाँ पर जब अपन ने बनाया तो भी 1 आया था और यहाँ पर अपन ने बनाया अनुपात तब भी 1 आया। अगर ये वैल्यू यहाँ पर क्यू की सेम नहीं आती तो अपन को अनुपात बनाना था, जो मैंने अभी आपके लिए बताया ABBC, इस प्रकार आपको अनुपात बनाना पड़ता। लेकिन अनुपात अपना बहुत जल्दी बन गया क्योंकि वैल्यू यहाँ पर सेम आ गई है। अगर वैल्यू सेम रहती है, बीच का जो भी नंबर रहता है उसकी, तो अपन को अनुपात बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ऑटोमेटिक अनुपात बनाया आपके लिए मिल जाता है। अनुपात अपना बन गया है 2:1:2, ठीक है। ए अपना अनुपात बन गया है 2:1:2। अब पूरे रुपए अपने कितने हैं 2000 रुपये हैं, ठीक है, 2000 रुपये हैं। अब 2 और 2 4 1 5, यहाँ पर 5 एक्स की वैल्यू निकालना है, 5 चौको 20 हो जाएगी, यहाँ पर 400 रुपये, एक्स की वैल्यू आ गई 400 रुपये। तो अब बी को अपने कितने रुपए मिलेंगे 4 दूनी 8, 800 रुपये मिलेंगे। क्यू को कितने रुपए मिलेंगे, यहाँ पर क्यू को मिलेंगे यहाँ पर 1:, तो 400 रुपये मिलेंगे। और सी को कितने मिलेंगे अपने आर को, पी क्यू आर को कितने मिलेंगे 800 रुपये मिलेंगे, ठीक है। आर को अपने 800 रुपये मिल गए। अब बोला किसका गया, आर को कितना रुपया मिला, आर को यहाँ पर कितना रुपये मिला 800 रुपये मिला, 800 रुपये आर को मिला। तो आसानी से बता पाओ कि आर को 800 रुपये मिले हैं। परिभाषा कैसी भी घुमा फिरा के दे दे, आपको दिमाग लगाना है, समझना है कि सवाल में क्या पूछ रहा है, किस तरीके से होगा, बहुत आसानी से आप बना पाओगे ऐसे सवाल को। अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो वीडियो को थोड़ा सा रिवर्स करिए, दोबारा से देखिए, समझ में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर है, बोला जा रहा है कोई धनराशि PQR में 3:5:7 के अनुपात में बांटी गई। यदि Q का भाग RS 1500 है तो P और R के भागों में अंतर बताना है। ऐसे क्वेश्चंस कई बार आए हैं एग्जाम में। तो अगर आपको आता है तो जो भी क्वेश्चन आप कर पाते हो आता है, देखिए जब भी मैथ की वीडियो आप देखिए या मेरे चैनल पर कोई भी चैनल पर, तो आप डोंट
पेन कापी लेकर बैठिए और सवाल जैसे आपकी स्क्रीन पर आता है तो आप उस सवाल को सॉल्व कीजिए। आप खुद से सॉल्व करते हो तो आपको कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ मैं ये सवाल को कर पा रहा हूँ, तो आप ऐसे ही एग्जाम में सवाल कर पाते हो। वीडियो देखने के बाद आपका माइंड पूरा ब्लैंक हो जाएगा। अभी जब वीडियो देख रहे हैं तो आपको समझ में आ रहा होगा कि हाँ मैं कर पाऊंगा, लेकिन जैसे आप वीडियो खत्म करोगे आपका माइंड ब्लैंक हो जाएगा, कुछ पता नहीं रहेगा कि ये सवाल कैसे करना है। तो एक रफ नोट लेकर बैठिए और यही सवाल आता है तो आप खुद सॉल्व कीजिए। अगर नहीं कर पा रहे हो तो जो भी यहाँ पर वीडियो में सॉल्व हो रहा है उसको देखिए, देन उसके बाद उसको सॉल्व कीजिए एक बार, तब आपको कॉन्फिडेंस आएगा, तब आप सवाल को सॉल्व कर पाओगे। ऐसे एक कोई साइंस नहीं है, कोई प्रश्न उत्तर नहीं कि आपको याद करना, ये मैथ है, इसको करना ही पड़ेगा आपके लिए। तो ठीक है, ध्यान रखना। और यहाँ पर बार्क प्रीलिम टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर देना। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को शेयर जरूर करना। आज आपको जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं सभी लोग शेयर करिएगा, ठीक है, अपने सभी ग्रुप्स में और सभी दोस्तों के पास। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला जा रहा है, PQR को यहाँ पर आपके लिए बांटना है। 3 और 5 स्थानों के अनुपात बांटी गई, Q का भाग 1500 है। यहाँ पर हम सॉल्व कर देते हैं, बहुत आसान सवाल है। देखिए यहाँ पर P है, Q है, R है, इनका अनुपात कितना दिया गया है, 3, 5 और 7, ठीक है, 3, 5, 7 का अनुपात दिया गया है। अब इसमें Q का भाग आपको दे दिया गया है, Q का भाग कितना है, 1500 रुपये है, Q का भाग 1500 रुपये है। वैसे यहाँ पर अनुपात कितना है, Q का 5 है, यहाँ पर Q को हम 5x मान लेते हैं। यहाँ पर x की वैल्यू निकालेंगे तो 5 यहाँ 5 अपना इसका नीचे आ जाएगा। इसके बाद इससे हम सॉल्व कर देंगे तो 5 से 15 300 आ जाएगा। x की वैल्यू अपने 300 निकल के आ गई, x बराबर यहाँ इतना कितना आया, 300 निकल के आ गया, ठीक है। x बराबर अपना 300 निकल के आ गया। यहाँ पर अपन को अब पता चल गया कि किसको कितने रुपए मिल रहे हैं। तो p को यहाँ पर कितने रुपए मिल गए, p का अनुपात 3 है, q का 5 है, r का 7 है और x की वैल्यू है 300। x की वैल्यू कितनी है, 300। अपन को बहुत आसानी से हम निकाल सकते हैं। 300 है तो यहाँ पर 3 अनुपात है, तो यहाँ पर 3 का 300 में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर कितने रुपए मिल जाएंगे, 900 रुपये इसको मिल जाएंगे। और Q को कितने रुपए, 1500 रुपये मिल जाती है, 5 1500 रुपये मिल जाएंगे, Q को 1500 रुपये मिल गए। R को कितना मिल जाएंगे, 7 21 2100 रुपये R को मिल जाएंगे, ठीक है। अब आपसे सवाल में क्या पूछा गया, P और R के भागों में अंतर। ये है आपका P, ये है आपका R, इन दोनों में आपके लिए अंतर बताना है। तो 2100 में से 900 आप घटा दीजिए तो आपके कितने बच जाते हैं, यहाँ पर आपके बच जाएंगे 1200 रुपये, 1200 बचेंगे। आप घटा के देख लीजिए, यहाँ पर जब 2100 में से आप 900 घटाओगे तो आपके 1200 रुपये बचेंगे, यानी इस सवाल का आंसर 1200 आ जाएगा। P और R के भागों में जब अंतर आप निकालोगे तो यहाँ पर 1200 रुपये आपका आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। यहाँ पर बोला जा रहा है 3 स्टूडेंट या 3 लोग हैं, राम, श्याम और मोहन के बीच में 1228 रुपये बांटे गए। उनके भागों में से क्रमशः RS 4, राम के भाग में से 4 रुपये, श्याम के भाग में से 8 रुपये और मोहन के भाग में से 16 रुपये घटा देने पर उनमें 1:2:3 का अनुपात बनता है। तो मोहन को कितने रुपए मिलेंगे। अब देखिए कितना घुमा फिरा के दे दिया है, आपको पता ही नहीं चल रहा होगा किस प्रकार इस सवाल को बनाना है, कैसे सॉल्व करना है। तो देखिए इसको बहुत सिंपल वे में मैं आपके लिए समझाता हूँ। पहले टोटल रुपए कितने हैं, 1228, कितने रुपए हैं, 1228 हैं, ठीक है। और इनका कितना रुपए निकाल लेते हैं तीनों के हिस्सों में से, एक में से 4, एक में से 8, एक में से 16, तो 16 4 20 और 8 28, टोटल तीनों के 28 रुपये निकलते हैं। तो टोटल 1228 तीनों के रुपए हैं, तीनों के रुपए में से 28 रुपये यहाँ पर निकाल लेते हैं तो बचते हैं 1200 रुपये। और जब 1200 रुपये बचते हैं तो यहाँ पर जिनका अनुपात कितना बनता है, इनका अनुपात बनता है 1:2:3 का, ये इनका अनुपात बनता है। और इनके अनुपात की वैल्यू कितनी है, 1200 रुपये है। तो हम वैसे ही यहाँ पर XX मान लेंगे, XX मान के यहाँ पर इनकी वैल्यू निकाल लेंगे, 1x 2x 3x तो 3 और 2 5 1 6, यहाँ पर 6 हम इसका 6 का भाग दे देंगे तो 6 दूनी 12। यहाँ पर x की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, यहाँ पर x की वैल्यू निकल के आएगी 200, ठीक है। x की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, 200। अब यहाँ पर देखिए x की वैल्यू अपनी 200 निकल के आ गई। तो यहाँ पर राम को कितना रुपये मिलेगा, राम को 200 रुपये मिलेगा, राम को 200 रुपये मिलेगा। इसके बाद श्याम का 2:2, श्याम को 400 रुपये मिलेगा, श्याम को कितना रुपये मिलेगा, 400।
इसके बाद मोहन का 3 अनुपात है। मोहन का इसमें अपन जब 200 में x के लिए 200 है, मोहन का अनुपात 3 है, तो 3 दूनी 6, मोहन को 600 रुपये यहाँ पर मिलेगा। अब क्या पूछ रहा है आपसे, मोहन को कितने रुपए मिलेंगे, तो मोहन अपना ये लास्ट में है, मोहन को 600 रुपये मिल जाएंगे। यहाँ पर 600 रुपये इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में आपको 600 मिलेगा, तो ऑप्शन में आपको 600 करेक्ट कर देना है, सही उत्तर लगा देना है। ठीक है, आई होप कि आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। ठीक है, आ गया है तो वीडियो को लाइक कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है, यदि 1/2 इस प्रकार से लिखा गया है, यहाँ पर मैं लिख दूँ ताकि आपको सही समझ में आ गया। 1/2a इस प्रकार आपका आता है कि नहीं आता है सवाल। ठीक है, 2/5b और 1/3c ये आपको दिया गया है, तो आपको अनुपात निकालना है। a अनुपात b अनुपात c का अनुपात आपके लिए निकालना है। यहाँ पर आपको a अनुपात b अनुपात c निकालना है। यहाँ पर देखिए बोला गया है, आपको ऐसी वैल्यू दे दी गई है, अब आपको अनुपात निकालना है। जब अनुपात आप निकालते हो तो ऐसे अगर मल्टीप्लाई में यहाँ पर वैल्यू दी गई है, अनुपात निकालने के लिए आपके लिए इसका उल्टा करना पड़ता है। एफिशिएंसी से जब हम एफिशिएंसी निकालते हैं तो इनका उल्टा करना पड़ता है। यहाँ पर देखिए इनका उल्टा हम करते हैं, तो यहाँ पर 1/2 है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2/1। ठीक है, इसके बाद 2/5 है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 5/2। इसके बाद कितना है 1/3 है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3/1। अभी मैंने आपके लिए अनुपात निकालना बताया था कि ऐसी अगर आपके लिए वैल्यू दी गई है बटे में अनुपात बनाना है तो आपके लिए एलसीएम लेना पड़ती है। एलसीएम आप कितनी आएगी, यहाँ पर 2 निकल के आएगी। ठीक है, एक का भाग हम 2 में देंगे, 2 एकम 2, एक मतलब एक बेच जाएगा, एक बार जाएगा ना, 1 का मल्टीप्लाई हम 2 में करेंगे, तो यहाँ पर कितना निकल के आएगा 2। इसके बाद अनुपात लगा देंगे, 2 का भाग 2 में देंगे, 1 आएगा, 1 का गुणा 5 में करेंगे तो यहाँ पर 5 आएगा। आपको ये तो मेथड आती होगी एलसीएम लेना और एक गुणा करना, ही तो आता ही होगा। 1 का 2 में करेंगे 2 बार जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा, यहाँ पर 2 का 4 आएगा, ये अपन ने गलत लिख दिया, यहाँ पर 4 आएगा, क्योंकि 2 का भाग जब 1 में देंगे 2 बार जाएगा, 2 गुणा 2 में करेंगे 4 आएगा। तो यहाँ पर अपना अनुपात टोटल कितना बनता है 4/5/3। ABC का ए आपका अनुपात बनता है। ए आपको ऑप्शन मिलेगा, तो ऑप्शन नंबर जो भी ABC हो वो अपना करेक्ट हो जाएगा, 4/5/3 ये आपका अनुपात है। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को रिवर्स करके देख लेना, आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। बहुत आराम से आपके लिए बनाना है। ऐसी वैल्यू आपके लिए दी गई है, ऐसी वैल्यू जनरली दी जाती डायरेक्ट 1/2a 2/5b 1/3c। इसके बाद a अनुपात b अनुपात c पूछ लेता है तो आप कंफ्यूज हो जाते हो कैसे बनेगा। ऐसे बनाना है, सबसे पहले उसका वैल्यू को उल्टा कर देना है, देन उसके बाद एलसीएम लेना है, एलसीएम के बाद आपको अनुपात बना देना है। इसका दो कोई मतलब नहीं है आंसर में, नहीं तो आप भाग मत देने लगना कि 2 दूनी 4 इतना आ जाएगा, भाग नहीं देना है। 2 सिर्फ आप एलसीएम लेते हो अनुपात बनाने के लिए, ऊपर की जो वैल्यू आती है वो आपका अनुपात बन जाता है, वही आपका आंसर होता है। ठीक है, अगर आपने अभी तक ये टेस्ट सीरीज को ज्वाइन नहीं किया है तो कर लेना दोस्तों, क्योंकि अगर आप अभी 100 रुपये 99 रुपये देखोगे तो हो सकता है वहाँ पर जाकर आप पछताओगे। यहाँ पर 9 तारीख को NPCL में पछताओगे, देन उसके बाद जब 15-20 तारीख को सितंबर को आपका बारका हो जाएगा तो बारका में पछताओगे। काश मैं वो टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर लेता तो आज मैं यहाँ पर पास हो जाता और दूसरा एग्जाम देने का मेरे को मौका मिलता। अगर आपने कोई और टेस्ट सीरीज को ज्वाइन किया है तो अच्छी बात है, नहीं कि अगर किया भी है तो इसको भी कर लेना, क्योंकि बहुत शॉर्ट टर्म में तैयारी है और ऐसे क्वेश्चन आप यहाँ पर देख रहे हो, ऐसे ही बिल्कुल सटीक अकॉर्डिंग टू सिलेबस के अनुसार टेस्ट सीरीज को बनाया गया है। इसको ज्वाइन कर लेना, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अभी और क्वेश्चंस हैं, वीडियो को छोड़कर मत जाना, अभी और देखिएगा। यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन निकल के आ रहा है इस प्रकार से। ऐसा नॉर्मल से एक क्वेश्चन आता है, बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते होंगे, नहीं बना पाते होंगे, तो इसलिए मैंने ये क्वेश्चंस भी डाल दिए लास्ट में, क्योंकि आपको ऐसे क्वेश्चंस भी आना चाहिए। बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं ऐसे, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन आते हैं गाइज आपको, और ऐसे सिंपल क्वेश्चन में ही लोग पता नहीं कैसे फेल हो जाते हैं, क्योंकि पता है उसके लिए कि 10th पास करके ITI करते हैं स्टूडेंट, और टेक्निकल की तैयारी करने वाले स्टूडेंट का नॉन टेक उतना अच्छा नहीं होता, तो आपका सिर्फ एक माइंड टेस्ट किया जाता है कि आप थोड़ा बहुत जानते भी हो कि नहीं जानते हो, ठीक है। तो ऐसा आपके लिए आएगा। तो यहाँ पर 3:x, यानी अनुपात का मतलब बटा ही होता है, तो यहाँ पर x लिख दीजिए।
समानुपात का मतलब होता है बराबर। इसके बाद दिया गया 4:9। अब आपके लिए सीधा 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 क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर 4 का x में करोगे तो यहाँ पर कितना निकल जाएगा 4x, ठीक है। यहाँ पर 9 का 3 में करोगे तो यहाँ पर कितना निकल जाएगा 27। इसके बाद ये आपका 4 है भाग में, यहाँ पर नीचे यहाँ पर गुणा में यहाँ पर भाग में आ जाएगा, तो x बराबर कितना निकल के आएगा 27/4। ऑप्शन में ऐसा अगर आपको मिलता है तो ऐसा आप लिख दीजिए, नहीं तो इसका क्वांटम वैल्यू दी अगर मतलब यहाँ पर सॉल्व करके दिया गया तो सॉल्व करके लिख दीजिए। और अगर ऐसे कभी कभी वैल्यू ऐसी आती है कि कट के आती है तो 5 को 20 इस प्रकार से ऑप्शन दिया रहता है, तो आप इतना छोटी छोटी संख्या, आंसर आपका वही होता है छोटी से छोटी संख्या। अगर आपका अनुपात निकल के आ रहा है कभी 20:25 तो ए आपको ऑप्शन में दिखेगा, और ए आपको ऑप्शन टिक नहीं करना, क्योंकि गाइस हमेशा मैथ का ये नियम है कि छोटा सा जैसे आंसर आपका निकल के आता है, या चाहे आपका भागवती हो कोई भी हो, छोटी छोटी संख्या आपका आंसर होता है। तो आपको इसको छोटा से छोटा रूप बनाना है। यहाँ पर काट के यहाँ पर 4:5 इस प्रकार से, यहाँ पर 5:4 इस प्रकार से आपका निकल के आएगा, ठीक है। इस प्रकार आपको करना है, छोटी छोटी संख्या बनाना है, तभी आपका आंसर सही माना जाएगा। आई होप कि आपको आज की वीडियो, आज की क्लास का ही पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। आपके लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब की मोटिवेशन से ही मैं यहाँ पर वीडियो बनाता हूँ। मैंने आपको रियलिटी बता दी कि मेरे को भी 1 भी रुपये नहीं मिलता है चैनल से, और आपके लिए फिर भी इतनी मेहनत करता हूँ। वीडियो अगर आप यहाँ पर ये 30 मिनट की वीडियो देख रहे हो तो इस 30 मिनट की वीडियो के पीछे कम से कम 2 से 3 घंटे की मेहनत रहती है, तब मैं आपके लिए 30 मिनट की वीडियो यहाँ पर दे पाता हूँ। क्योंकि पीपीटी बनाना, क्वेश्चंस को रिसर्च करके ढूंढना, उसके बाद रिकॉर्ड करना, अपलोड एडिटिंग करना, अपलोड करना, तो आप जानते हो कितना टाइम लगता है। तो गाइज ये सब मेहनत सिर्फ मैं आपके लिए कर रहा हूँ, और आपको कुछ नहीं, आपसे मैं सिर्फ यही मांग रहा हूँ कि लाइक कर देना वीडियो को, देन शेयर कर देना सभी दोस्तों। आज तो इस वीडियो को शेयर करना है, ठीक है। शेयर करके सब्सक्राइब कर देना, सब्सक्राइब कर देना वीडियो को, चैनल को, ताकि आपको डेली वीडियो मिलती रहें, आपसे एक वीडियो मिस ना हो। चलिए, अगर आप इस वीडियो की जो PDF है, साइंस की हो चाहे मैथ की हो, वो आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो टेलीग्राम ग्रुप में आपको ये जो PDF है मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहाँ पर जुड़कर आप वीडियो को प्राप्त कर सकते हो। और इम्पोर्टेंट जो भी नोटिस आते हैं, वैकेंसी आती है, उनका PDF भी टेलीग्राम ग्रुप में ही प्रोवाइड कराता हूँ। तो टेलीग्राम ग्रुप में ऐड हो जाना, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।